अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के शो में हमने बात की किस तरीके से आज के इस दौर में हम अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं, हम अपने बच्चों की प्रोटेक्शन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको हमें ज़रूर मलूज़ खातिर रखना चाहिए, किन लोगों को हम अपने बच्चों को लेकर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये तमाम तो चीज़ों के वाले से हमने कोशिश की कि कल हम बात करें गोके, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा वसी था, तो इंशाल्लाह हम आगे कोशिश करेंगे कि हम इस पर दोबारा से शो ज़रूर करें, क्योंकि हमें सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी तैयार करना है कि उनको किस तरीके से खुदा न खासा अगर उनको कोई गलत बंदा अप्रोच करता है तो उनको पहली चीज़ क्या करनी है, जिसके लिए माँ बाप के साथ बच्चों की बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज जो टॉपिक जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, जो इशू एक बहुत बड़ा है, वो ये है कि जी आज के इस दौर में जब एक ट्रेंड है, एक फ़ैशन है कि आप अपनी तमाम तर ज़िंदगी में जो होने वाली चीज़ें, आप क्या खा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आप कौन से ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, आप मेकअप कौन सा करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप ज़िंदगी में कर रहे होते हैं उसको आप सोशल मीडिया पे डालते हैं ताकि लोग जान सकें कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, आप अपने घर के जो साथ वाले घर में जो रहते हैं, आप उनसे नहीं मिलते, उनके साथ बड़ा लिए दिए रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि पता नहीं भाई कौन हमारे साथ वाले घर में रहता हो। अगर आप अपार्टमेंट में भी इवन के रहते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप ज़्यादा लोगों से मेल जोल न रखें, क्योंकि आपको डर है कि पता नहीं बाहर की जो दुनिया के जो लोग हैं वो कैसे हैं। ऐसे ही है ना, अपनी प्रिवेसी का आप लोग कितना ख्याल करते हैं कि नहीं भी हमने ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप नहीं रखना। लेकिन जैसे ही आपके हाथ में आपका फ़ोन आता है और आपके पास आपकी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स होती हैं, आप बिल्कुल भी नहीं कतराते, अपने पिक्चर्स डालते हैं अपने क्योंकि आजकल का तो ये टाइम ऐसा चल रहा है कि लोग वीलॉग से कमा रहे हैं, दे आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग। और वीलॉग्स में क्या हो रहा है कि फैमिली वीलॉगिंग भी हो रही है, घर की भी तमाम तो चीज़ें लोगों के सामने जा रही हैं। ऐसे लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें पता है आपके घर के बारे में जो कि उनको नहीं पता होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो शिकायत कर रहे हैं, और हम लोग भी ऐसे, कि जब एक बार अपना कोई कंटेंट डाल देते हैं आप, वो कंटेंट आपका रहता नहीं है। और आजकल का दौर जो कि एआई का दौर है, इसमें आप कोई अपनी पिक्चर्स अगर आप इसमें ऐड करते हो, आप सिर्फ एआई को एक कमांड दे कि एआई ये मेरी पिक्चर किसी खूबसूरत से बाग में मुझे खड़ा कर दो जाके, तो पिक्चर तो आपके पास एआई के पास चलेगी। एंड वंस इज़ देयर इज़ गोना स्टे देयर फॉरएवर, ये हमेशा वहाँ पे रहेगी पिक्चर आपकी। अब फिर उसके राइट्स आपके पास नहीं रहते। फिर कल कल एआई से कोई बोले जी मुझे कोई ऐसी शक्ल वाली लड़की चाहिए और मुझे इसके साथ वो क्या कहते हैं कोई आप मॉडलिंग करवानी है उससे, तो हो सकता है एआई आपकी शक्ल के वो कहीं अच्छी मिलती थी तो एआई ने आपकी शक्ल उनको दी और आपके कपड़ों पे मतलब आपको कपड़े बना के आपसे मॉडलिंग भी करवा दी। आजकल क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है। मतलब एआई के थ्रू आप देख भी रहे हैं कि डिफरेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स, लोग मॉडल्स जो हैं वो एआई की बन गई हैं, एड्स एआई के बन गए हैं, गाने एआई के बन गए हैं। तो एआई तो भाई हर जगह आ गई, और एआई के दौर में अब बहुत मुश्किल है कि हम कैसे लोगों को जस्टिफाई करें कि भाई ये हम हैं और ये एआई है। आपने देखा ना कि एआई के थ्रू लोग वीडियोज़ बना रहे हैं और कुछ लोग उन वीडियोज़ का बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ आप जैसे नाइव लोग, मासूम लोग लोगों की बातों में आ रहे हैं, लोगों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी ख़राब हो रही है। अच्छा, एक तो चले एआई है, फॉर्ज कर रहे हैं, लोगों में इतनी तमीज़ नहीं है कि आपकी पिक्चर लेके, अगर आप जैसे मैं पिछले दिनों आयशा उमर के एक इंटरव्यू सुन रही थी और वहाँ पे उनकी वो वेकेशंस पे गई हुई थी और वेकेशंस पे उनकी जो पिक्चर्स थी वो लीक हो गई थी, वो आउट हो गई थी, जिसकी वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। एक तो कंसेंट भी जो हम लोग किसी का नहीं लेते ना, कंसेंट की तो वैसे हमें समझ में नहीं आती कि कंसेंट होता क्या है। तो ज़रा आज कोशिश करेंगे कि इन तमाम तर पहलुओं को चुनें और इस पर बात करें, ताकि आप, मैं, हम लोगों की ज़िंदगी जितनी डिपेंडेंट है हमारे सोशल मीडिया पे, उस पर रहने के बावजूद हम बच रहे बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी मुश्किलात से। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इरफानुल हक जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके साथ मौजूद हैं सैयद उबैद अली जाफरी, हेड ऑफ साइबर डिफेंस एंड ऑफेंसिव सिक्योरिटी, इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी स्पीकर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माविश सईद, माइंडसेट एंड लीडरशिप कम्युनिकेशन कोच हैं, और साथ में सना फ़हीम, एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ गेस्ट को मैं शो में खुशामदीद कहना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो सवाल है इरफान आपसे, और इनफैक्ट सबसे ही सवाल है कि आजकल के इस दौर में जहाँ सोशल मीडिया पर हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्या हमारी जो ज़ाती मालूमात है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो महफूज है, और अगर महफूज है तो किस हद तक? थैंक यू सो मच मदिया फॉर इनवाइटिंग मी हियर, स्पेशली बिकॉज आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोशल मीडिया जो है बेसिकली हम सब के घर का एक हिस्सा बन चुका है और इसमें हर बंदा एक
किसी के पास भी किसी का अकाउंट बना हुआ है, राइट? हाँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस इतना कंज्यूम करें इन्फॉर्मेशन उससे। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसका जो इस्तेमाल है और इसका इस्तेमाल और जो ना पता हो जिसको पता हो, दोनों को बहुत ज़रूरी है कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए पॉजिटिव तरीके से, और इसके इस्तेमाल से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं जिसके लोग, जो खासतौर पर पेरेंट्स को, बच्चों को तो पता होना चाहिए लेकिन पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि जो मिलेनियल्स हैं जिनके पेरेंट्स को नहीं पता कि हाउ टू यूज़ दैट सॉफ्टवेयर। अब तो मिलेनियल्स पेरेंट्स बन गए तो एग्जैक्टली तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से किया जाए, बिकॉज इस चीज़ों में बहुत सारे लोग को पता नहीं है इसका इस्तेमाल कैसे करता है, बिकॉज इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, ऐप्स आ चुके हैं कि और आपको हमें ये भी नहीं पता ना कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है, कितनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं डालनी। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं, जैसे आप अगर कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं तो रेस्टोरेंट में जाते से पहले सबको बड़ा शौक होता है ना, जाते साथ ही चेक इन करते थे। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चला कि वो आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए कितना बुरा है, क्योंकि आप जहाँ जाके चेक इन करें आप लोगों को बताने कि मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। मतलब पहले मैं ये करता था। हम सब मैं करती थी। हाँ, उसके बाद हमारा काम करता है कि भाई जहाँ पे इनवाइट किया हमें बोलना जाता है कि आप चेक इन जरूर लगाएं ताकि लोग पता चलते हैं, क्योंकि गूगल से रेटिंग आ जाए। एक ये होता है कि गूगल से रेटिंग करने के लिए, फिर रिव्यू देने के लिए वो कहते हैं कि चेक इन लगा, लेकिन हम कहते हैं कुछ देर बाद लगाएंगे। अब हम कहते हैं कि एक दिन बाद, बिकॉज इससे क्या होता है साइबर अटैक या जो भी आपको ट्रैक कर रहे होते हैं वो आपके हैकर्स इस पे बैठे होते हैं कि वैसे आपको ऑन ग्राउंड आपको बहुत से आपकी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। तो वो मुझे भी कुछ चीज़ें वाकयात के बाद मुझे आइडिया हुआ कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी। बिल्कुल। हाँ, सो ये जाफर साहब, आपको क्या लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं अपनी सोशल मीडिया पे, हम अपने अच्छे ओकेजन्स की, अपने बच्चों की तस्वीरें डाल रहे हैं, अपने बुजुर्गों की तस्वीरें डाल रहे हैं, जो हो रहा है, मैं खवातीन तो जो और मर्द हज़ात भी, अब तो घर में जो बीवियों से लड़ाई हो रही है या मियाँ से लड़ाई वो भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये टू मच इन्फॉर्मेशन हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं to stay and relevant and to entertain people and to have good views. Safe है हमारी इन्फॉर्मेशन? देखिए, हमने जो अब तक ऑब्जर्व किया है पिछले कई इंस्टेंसेस में, कई ईयर्स से, उसमें ये देखा गया है, जो कॉमन पैटर्न में मिला है उसमें एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। द मोर यू एक्सपोज योर इंफॉर्मेशन द मोर यू वल्नरेबल आर। इसके अंदर जो एज फैक्टर हमने देखा है वो 16 ईयर्स से 25 ईयर्स के यंगस्टर ज़्यादा इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं इस एज ग्रुप के। थोड़ा सा इससे ज़्यादा आप आगे चले जाते हैं इस एज में तो उसमें 26 से 40 ईयर्स के अंदर जो है वो पब्लिसिटी कम है। मुझे एज के वाले से बताया, क्योंकि देखिए अगर फेसबुक पे भी जब लोगों ने पेज बना, अपने अकाउंट बनाते हैं, लोग झूठ बोल के बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एज के वाले से प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपने बोला 16, तो मुझे तो लगता है कि आजकल के बच्चा जो, एक तो माँ बाप भी बच्चों के अकाउंट्स बना देते हैं, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के बना देते हैं, और फिर ये बच्चे भी, मैं आजकल 9-10 साल के बच्चों को भी देख रही हूँ, उनका अपना टिकटॉक पे अकाउंट है, अपना टिकटॉक पे अकाउंट है, उनको टैबलेट जो है वो प्रोवाइडेड है पेरेंट्स का। और असल में उसका जो दूसरा एक फ्लिप साइड है वो ये है कि उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है पेरेंट्स का, तो जिसकी वजह से जो है वो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इतने वल्नरेबल हो गए हैं कि दे एक्सपोज देयर इंफॉर्मेशन एंड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा, क्योंकि और आजकल के बच्चों के पास ना 100 किस्म की अब वो आप उनको एक्सक्यूजेस भी हैं। वो कहते हैं हमें तो स्कूल से कहा गया कि जी हमारे सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो छोटा बच्चा भी बोलोगे हेलो गाइस दिस इज माय पेज, लाइक एंड सब्सक्राइब, माँ बाप की वीडियो में बच्चे कह रहे होते। और आप तो कोई एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल है, तो मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसा ऐसी रिक्वायरमेंट है कि बच्चों के अपने अकाउंट्स होने चाहिए, और अगर आप लोग भी बच्चों को कोई ऐसी सोशल मीडिया की कोई असाइनमेंट देते हैं तो उसमें एज क्या होती है बच्चों की, पहले बताएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो फर्स्ट। और देखिए, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अगर रिलेटेड कोई चीज़ स्कूल ऐप्स में भी होती है तो वी डू हैव पोर्टल, वी डू हैव ऐप, बट अगैन उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी होती है। प्लस अब बच्चे घर जाके यूजली क्या कहते हैं कि हमें तो सारा होमवर्क फ़ोन से ही करना है, हमारा तो असाइनमेंट फ़ोन में ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं होता, उस कुछ रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती हैं जो आपको वहाँ पे करनी होती हैं। अगेन देखें, हम दिस इज़ द पार्ट, अभी जैसे उन्होंने भी बात की, हमें सिर्फ डिजिटल लिटरेसी नहीं सिखानी, वी हैव टू टीच डिजिटल सिटीजनशिप नाउ, क्योंकि हम जिस एरा में रह रहे हैं, जैसे हम मैथ्स और एग्जैक्टली हम जैसे मैथ्स और उर्दू पढ़ा रहे हैं, अब हमें एक रीडिंग राइटिंग की तरह साइबर सिक्योरिटी भी बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अभी आपने जो प्रॉज एंड कॉन्स बताए, वी नीड टू मेक देम अवेयर, नॉट ओनली द पेरेंट्स, बच्चों को। आई ओन चिल्ड्रन, मेरी 3 बेटियां हैं, दे डू हैव आईपैड्स, बट उनकी टाइमिंग है, पेरेंट कंट्रोलिंग ऐप है,
दे आर अंडर 10 ईयर्स ओल्ड, तो उनकी एज अप्रोप्रिएट हमने सब चीज़ें लगाई हुई हैं, तो उनके फादर के पास मैसेज आता है, देन उन्हें वो कितनी देर किस चीज़ हम इस्तेमाल करते किया, हैं, तो फिर वो सब फिर वो बाबा ओपन करते हैं, बाबा मैसेज आया हुआ। हालांकि इससे हमारा बहुत लोड बढ़ रहा है, बट अगेन वी नीड टू कीप इट बैलेंस। अगर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो आप बच्चे से कंप्लेन कर ही नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी बच्चे के साथ बढ़ती है, आप इस एरा के बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, आपको उसको लॉजिक देनी पड़ेगी। वो आपसे रीजनिंग भी मांगता है कि आप मुझे ये रीजन दें, इस पे क्यों मना करें। तो यू नीड टू मेक देम सिट एंड यू नीड टू मेक देम अवेयर ऑफ दैट। क्योंकि सना एक चीज़ ये भी, अगर अपने बच्चों को से दूर भी रखते हैं तो हमें ये होता है हमारे बच्चे लेफ्ट आउट ना फील करें और ये ना हमारे बच्चे पीछे रह जाए टेक्नोलॉजी के दौर में। दैट्स ट्रू। देखें आज के दौर में अगर आप जहां हम जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा दूर है, दे आर अनगाइडेड, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई असाइनमेंट है वो रिसर्च के बगैर बनता है, बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अगेन इफ समवन इज यूजिंग प्रॉपर टेक्नोलॉजी इन एन अप्रोप्रिएट वे, वो स्ट्राइव कर रहा है, द वन इज थ्राइविंग माशाल्लाह। बट अगेन आपको सोशल मीडिया से दूर नहीं करना है, स्क्रीनिंग से दूर नहीं करना है, उसका प्रॉपर यूजेज सिखाना है, सही गलत बताना है ना। एक हद तक मैं चाय पीऊंगी अच्छी है, ज़्यादा पीऊंगी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो वो चीज़ हम नहीं बता रहे, हम एक्सेस कंट्रोल नहीं बता रहे, हम बस दिए जा रहे हैं। घरों में भी ये चीज़ कंट्रोल करनी है, प्लस बाहर भी कंट्रोल करनी है। अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर कंट्रोल करते हैं, ट्रस्ट मी, चिल्ड्रन कैन डू वंडर्स। अदरवाइज ये बहुत खतरनाक है। मैं अक्सर वहाँ भी बच्चों को देखती हूँ, छोटे बच्चों को देखती हूँ, छोटे बच्चे भी जो वीलॉगिंग कर रहे हैं। अब हमें भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब अभी जब कुंजेन है, अब जाके समझ में आई कि अच्छा भी क्या चीज़ बतानी होती है, रिश्तेदारों में भी दोस्तों के साथ भी क्या चीज़ शेयर करनी, क्या चीज़ शेयर नहीं करनी। ये तो जो छोटे छोटे बच्चे जो वीडियोज़ बना रहे होते हैं, अभी मैं उनको देख के सोच रही थी कि अभी इन बच्चों को आइडिया भी है कि इनको क्या बात कहनी है, क्या बात नहीं करनी, और वो आजकल के दौर में सब चीज़ें कर रहे हैं। जैसे लोग वीलॉगिंग करते हुए भी लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होता है कि उनको क्या चीज़ घर के बारे में दिखानी चाहिए और अच्छा, क्या ये छुपाना जो है ना, चाहिए। एक तो ये एक रेस है टीआरपी की, हाँ। और टीआरपी की हम टीवी पे ऐसी सी बातें हाँ। करते हैं क्योंकि हमें भी पता होता है कि Clickbait, इस हाँ। मौके पे ये कहेंगे तो हाँ। क्लिक। हाँ। बहुत सारे थंबनेल्स ऐसे होते हैं, जी जी, वो क्लिकबेट्स के लिए बिल्कुल। क्लिकबेट्स के लिए होते हैं। और ये जो छोटा सा बच्चा वीलॉगिंग कर रहा है, मैं मान ही नहीं सकती कि पीछे पेरेंटल गाइडेंस नहीं है। अक्सर तो स्क्रिप्टेड होती हैं बातें। जैसे हमारी जो अम्मियाँ होती हैं बड़ी नाइव होती हैं, उनको नहीं पता होता कहती देखो कितना माशाल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं। अम्मी इसके दिमाग में आ कहाँ से रही हैं, इसको इतनी सारी बातें कौन सिखा रहा है। तो पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं, और पेरेंट्स को भी पता है कि अच्छा शायद मैं बातें करूँगा तो उस तरह नहीं बिकेगा, बच्चा कहेगा तो उसकी क्यूटनेस की वजह से व्यूज़ भी आएंगे और इवेंचुअली पैसे भी आएंगे। तो ये एक ऐसी हवस कह लें, या ऐसा लस्ट फॉर मनी या हंगर फॉर बीइंग सीन है जो कि हर जगह होती है। शोहरत, पैसा, कुछ ऐसी बेसिक ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको अपनी सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने के लिए चाहिए। तो इसमें ही सबसे आसान हथियार है हमारे हाथ आया कि सबके हाथ में फ़ोन आ गया। एक बात तो ये कि आप अपने बच्चों से उनकी मासूमियत भी छीन रहे हैं, आप अपने बच्चों को वक्त से पहले बहुत मैच्योर कर रहे हैं, और आप अपने बच्चों को उस रेस में डाल रहे हैं जिसमें वो उनकी एज ही नहीं थी, जो कि ये है कि अच्छा मैं क्या कहूँगा तो मुझे प्रेज़ मिलेगा या अटेंशन मिलेगी। बच्चों की मासूमियत यही होती है ना कि मासूमाना बातें करते हैं, और मतलब प्लान्ड आप expect नहीं कर रहे थे ना बच्चे से, प्लान्ड हाँ। अटेंशन नहीं होती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और इमेजिन कीजिए जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये क्या मतलब तबाही का पैकेज है। हम लोग जो कि इस चीज़ से एक्सपोज्ड भी नहीं थे, और जब बहुत लेटर एजेस में हमारे पास है, अगर आप मिलेनियल्स की बात करें तो हमारे पास उस वक्त इंटरनेट और ये सब सोशल मीडिया है व्हेन वी वर स्लाइटली, हम थोड़े बेहतर मेंटल हालात में थे, हम तो मेच्योर थे। अब ये बच्चा जब बड़ा होगा तो आप ये सोच मैंने ऐसा देखा है कि वो बच्चे जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाए, चाहे वो शोहरत की सूरत में हो या फिर किसी भी इन्फॉर्मेशन की सूरत में, जब वो जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे वो बड़े होते हैं, तो ऑफ कोर्स एक चीज़ तो मुसलसल नहीं रहती, वो स्पार्क भी कम होगा, बहुत सी चीज़ें कम होंगी। तो ये तो मुझे नहीं पता वो बच्चे वैसे क्या तबाही मचाएंगे, लेकिन वो मेंटल हेल्थ उनकी जो है ना वो बड़ी। जस्टिन बीबर, वो जो बचपन में होम अलोन थी, उसका जो वो जो स्टार था वो बच्चा, हाँ वो ड्रग्स में, जी जी। इसके अलावा हैना मोंटाना, जी, जितने भी बचपन के कैरेक्टर्स जब ये बड़े होते हैं, ब्रिटनी स्पीयर्स, वो जितने बड़े सिंगर्स देखे हैं। अच्छा, अब एक और स्ट्रगल है, बचपन में आपको अपनी मासूमियत की वजह से व्यूज़ मिल रहे हैं, तो दैट वाज द कंटेंट दैट वाज सेलिंग। अब वो 12-13 साल 14 साल में वो मासूमियत तो बची नहीं है, तो आप 3-4 साल तो यू ट्राइंग हार्ड टू फिट इनटू दैट मासूम कैरेक्टर। फिर क्या हो रहा है, अब आपको ना कोई बड़ा दान रहा है, ना कोई बड़ा एक्सेप्ट कर रहा है, ना कोई छोटा एक्सेप्ट कर रहा है। तो इफ़ यू वांट टू स्टे रेलेवेंट, तो फिर 17-18 में वो बच्चियाँ या बच्चे पे बहुत कोई ऐसा काम करते हैं जस्ट टू गेन अटेंशन। और ये वो जो तपाई पैकेज में कह रही थी कि ये यहाँ गड़बड़ होना, क्योंकि देखिए वाकिफ वो एक चीज़ आप एक
एक चीज़ मिल गई है। अब बहुत सारे मैं बच्चे चाइल्ड स्टार्स को देखती हूँ, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पर्टिकुलर एज के बाद वैसे थ्राइव करने से वो पहले कर रहे होते हैं। ये तो खैर एक डिफरेंट बात हुई, लेकिन मुझे बताएं कि आजकल की जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो मतलब बच्चे अपने पिक्चर्स डाल रहे हैं, जो बच्चे अपने पिक्चर्स डाल रहे हैं, हम तो देखा है लोग मना करते जी, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ आज भी व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर नहीं लगाते, कुछ और लगागा, अब व्हाट्सएप पे भी अपनी पिक्चर नहीं लगाते। तो ऐसे टाइम में ये जो हम अपनी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ये सेफ है हमारे लिए पिक्चर्स? मध्य मुझे तो लगता है कि पहले ना अपने पेरेंट्स को बताएं कि एआई का ज़माना है, क्योंकि एआई में आपके कुछ भी पिक्चर कुछ भी बना सकते हैं। हाँ। और मैं अपनी अम्मी अभी टीवी देख रही होंगी, हाँ। तो वो कभी अभी देखती बोलती ये देखो कि ऐसा ये क्या हो रहा है, ये क्या कभी दिस इज एआई। तो उनको बताना पड़ता है कि ये वीडियो जो है एआई से बनी है। जी जी बिल्कुल Because बिल्कुल। ज़्यादातर लोग को नहीं पता होता कि एआई का इस्तेमाल कितना नेगेटिव है, वो बिल्कुल रियल दिखाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ये ऐसे चीज़ें ही जो है। हो रही होती हैं। और अब हर चीज़ लगा भी सकते हैं। अब के बंदा जा रहा है, क्योंकि मैं खुद कंटेंट क्रिएटर में कर रहा होता हूँ, ब्रांड के साथ काम कर रहा होता हूँ, तो वो देखते हैं फॉलोइंग कितनी है इसकी, या इसकी रीच कितनी है, लाइक्स है या नहीं है। इसकी तो लाइक व्यूज़ ही नहीं है, तो हम कैसे इसको कैंपिंग दें या कैसे ब्रांडिंग करें इसके साथ। तो ये बड़ा इशू होता है। तो उनको बताना पड़ता है कि ऑथेंटिक वे में, लाइक्स व्यूज़ के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, कैप्शन के हिसाब से, बिकॉज अब तो हर चीज़ चैट जीपीटी बताता है कि आप ये कर लें। इतनी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं सोशल मीडिया पे कि आपको आई थिंक किसी राइटर की, किसी एडिटर की, किसी बड़े की भी जरूरत नहीं है कि आप किसी की हेल्प लें। आप खुद ब खुद चीज़ें बना के लगा देते हैं। क्या चीज़ आपको पोस्ट करते हुए सोचना चाहिए कि यार ये चीज़ नहीं करनी मुझे? अगर मैं ये पूछूं आप सब लोगों से, ऐसी क्या चीज़ है कि आपको जिसमें मोहतात रहना चाहिए, वो क्या होगी? अच्छा, मुझे लगता है मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ मदिया, कि बच्चों को खास तौर पर पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया या फेसबुक या में लोग आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। दे आर जस्ट लाइक नोन टू, ये बड़ों के लिए भी है। Exactly. This is for everyone, हाँ। Exactly. ये आपके दोस्त नहीं होते, जस्ट लाइक एक्वेंटेंस के आपको सोशल मीडिया पे। हाँ, वो आपसे इतनी पर्सनल चीज़ें पूछ लेते हैं आपसे कि आपका पूरा डेटा पूछ लेते हैं आपसे कि अच्छा ये है फलां कहाँ, आप कहाँ जा रहे हैं। किसी को फॉलो करना हो या करना पता हो तो आपको लोकेशन मालूम कर लेंगे आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। लोगों ने गलतियाँ क्या की हैं, अपना मोबाइल नंबर डाले हुए हैं, अपने पोस्टल एड्रेस डाला हुआ है। स्नैपचैट पे लोगों ने अपनी वो स्नैपचैट पे और बाकी कोई दीगर साइट्स पे लोकेशन अपनी जो है वो ऑन की हुई है, तो लोगों को पता है कि जी आप कहाँ हैं। अपना आईडी, अपनी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें शेयर की हुई हैं, तो उससे वो ट्रैप हो जाते हैं। आपको स्कैमर्स या जो भी आपके हैकर्स होते हैं वो आपको फॉलो कर लेते हैं, आपको उस चीज़ से पता चल जाता है कि भी इसका ये। और टू वेरिफिकेशन आप नहीं लगाते तो आपका इजीली अकाउंट जो है, बहुत सारे व्हाट्सएप के थ्रू आपको लिंक्स आते हैं, आप ओपन करते हैं तो आप बोलते हैं हाँ ये जेन्युइन अकाउंट लग रहा है, मुझे किसी ने भेजा है। बकायदा डीपी भी इंस्टाग्राम की लगा के आपको बोलते हैं कि हम वेरीफाइड फिलहाल। मेरे साथ खुद हो चुका है। जब व्हेन आई यूज्ड टू लाइक 3-4-5 इयर्स बैक, तो मेरा अपना अफगानिस्तान का जो पेज था वो हैक इसी वजह से हुआ था कि मुझे लिंक आया था कि आपका अकाउंट हैक हो गया, आपने कॉपीराइट स्ट्राइक किया फलां, उसको बहाल करे तो ये क्लिक करे फलां। मुझे लगा वाकई मेरा अकाउंट ये वाकई हुआ है, बिकॉज दैट टाइम हम यूज्ड टू कवर वेडिंग का कंटेंट होते थे, तो बॉलीवुड के सॉन्ग लगे होते थे ऊपर तो मुझे लगा यार मेरा अकाउंट तो गया। तो ये होता था वैसे। तो इस चीज़ पर बड़ी मुहतात रखना पड़ता है कि आपको कोई भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आपको लिंक आ सकता है तो उस पर आप क्लिक ना करें अंटिल वेरीफाइड हो। ये मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के साथ हुआ था, बिकॉज मेरे डिजाइनर्स दोस्त वाला भी बहुत से, क्योंकि उनको भी एक ऐसा मैसेज आया और उसके बाद उन्होंने जब उस पर क्लिक किया है और उस वक्त आई बिलीव क्योंकि वो जो टर्किश से बहुत जो क्या कहते हैं हैकर्स, दे वर वेरी एक्टिव। तो टर्किश हैकर्स, वो चाहे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट हो चाहे वो आपका फेसबुक का अकाउंट हो, तो वो वहाँ पे बैठे होते हैं अकाउंट हैक करने के लिए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद मैं बात ज़रूर करूँगी, जैसे मैंने अपने शो के आगाज़ में बात भी की थी कि हम वैसे तो अपने पड़ोसियों से बड़े लिए दे रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ना हम उनकी तरफ देखें ना वो हमारी तरफ देखें और उनको हमारे आने जाने का पता ना चले। लेकिन हम जो अपने सोशल मीडिया पे पड़ोसी बना लेते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा टू मच इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लेते हैं। और जैसे उन्होंने बच्चों की बात की कि बच्चे जो आपको सोशल मीडिया में मिलते हैं वो आपके दोस्त नहीं होते, वो कंटेस्ट होते हैं। तो ये बड़ों को भी क्या आपको सीखना है यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर मोइज़ हुसैन ने भी ज्वाइन किया, हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। और डॉक्टर साहब आपसे भी सवाल जो मैंने सबसे पूछा कि आजकल के इस दौर में जहाँ पर हर चीज़ हम सोशल मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं और हमें लगता है कि जी ग्लोबल दुनिया, ग्लोबल विलेज बन चुकी है सोशल मीडिया की वजह से, हमारी कितनी इन्फॉर्मेशन, हमारी पिक्चर्स जो हैं और हम खुद क्या महफूज हैं? देखिए, आपके पास चॉइस क्या है? आप स्टोन एज में वापस नहीं जा सकते। ज़िंदगी जिस रफ्तार से चल रही है और उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। देयर इज़ नो वे आउट।
तो अब करना ये है कि इस दौर में, जिस दौर में सोशल मीडिया हमारी लाइफ को डोमिनेट कर रही है, उसमें आपने अपने रास्ते ढूंढने के मैं कैसे सेफ रहूं, मेरे बच्चे कैसे सेफ रहे, मेरे घर वाले कैसे सेफ रहे। बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे, VPN की भी बात हो रही थी, वो कर रहे हैं। उसके बावजूद इसी दे आर पीपल हु आर सो स्मार्ट। ये स्कैमर्स मतलब उनके पास नॉलेज होती है, जी जी बिल्कुल, और वो नॉलेज की बेसिस के ऊपर जिस तरह का काम करते हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोशिश करें कि सोशल मीडिया सिर्फ उतना इस्तेमाल करें जितनी आपको ज़रूरत हो। मतलब फॉर एग्जांपल आई एम एन ओल्ड फैशन पर्सन, ठीक है, मैं सोशल मीडिया इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मेरा काम ऐसा है कि जो सोशल मीडिया पे आता है तो लोगों को नोटिस होता है, उसके अलावा आई डोंट यूज़ इट। इंटरनेट के ऊपर भी हम बहुत सारे जो हमारे अकाउंट्स हैं वो हम ऑनलाइन नहीं करते, क्योंकि अगर ऑनलाइन करेंगे कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर मसला, तो बुक कीपिंग होती है जो पुराने ज़माने में होती थी। तो आई थिंक कुछ थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। असल में बात यह है कि वो कहते हैं दो धारी तलवार दोनों तरफ से कटती है, फायदा भी है, बहुत नुकसान भी है। बिल्कुल। कोशिश करें विजिलेंट रहने की। जर्नलिज्म में जो इवनिंग्स की जो हेडलाइंस होती है उनको बुरा समझा जाता था, आज एग्जैक्टली वही चीज़ें क्लिक बेट में। अब मैं जैसे उलमा दीन की बहुत चीज़ें देखती हूँ, तो उसमें अक्सर मैं जब यूट्यूब अपना खोलूँ तो उसमें ऐसी चीज़ें आ रही होती है, अगर ये आज के दिन देखेंगे तो आज ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, फलानी चीज़, ये ऐसा है वजीफा, ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि आप पढ़ेंगे तो घर में रिस्क की बरसात हो जाएगी। मैं अक्सर पूरी वीडियो देखती हूँ तो उसमें वो वजीफा कहीं नहीं होता। मैं एक चीज़ बताऊँ जो सबसे बड़ा खतरा इस वक्त हो रहा है ना, अपार्ट फ्रॉम ये जो स्कैम्स वगैरह वो तो अपनी जगह, सबसे बड़ा खतरा ये हो रहा है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये कि सोशल मीडिया की वजह से हम हकीकत की दुनिया से कट चुके हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल कट चुके। रियल लाइफ ने रियल लाइफ से हटा दिया। हम एक मैट्रिक्स में रहना शुरू कर दिया हमने, एक मजनूई दुनिया है उसमें हम रहते हैं। लोग हमें बताते हैं कि ये पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये कलर इनके अंदर है और ये चीज़ होती है। तो अब वो जो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स है, आपका जो सोशल सर्कल है, उससे आप कट गए। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की, क्योंकि सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जब हम डील करते हैं, अक्सर नौजवानों को, बच्चों को, उनको ये प्रॉब्लम हो गया है कि उनका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो गया है। इतना कम हो गया है कि किसी को इंतहा नहीं। इसका मतलब ये कि जो रील्स आप देखते हैं जो चंद सेकंड की होती है, वो जैसे आप आगे जाते हैं फिर स्किप करते हैं। अच्छा, डिफरेंट मटेरियल होता है ना। अभी आप पे कोई जोक सुन रहे हैं, एकदम से 3 से 4 सेकंड के बाद एक दूसरी चीज आ गई। आप मुझे बताया व्हाट्सएप पे जो वॉइस नोट आते हैं वो किस स्पीड पे सुनते हैं? हाँ 1.5 हमें जल्दी जल्दी सुनना है कोई बंदा। और अब हम तो टेलीविजन पे काम करने वाले लोग होते हैं ना, हमें ऐसा लग रहा था वो तो ड्रैग हो रहा है। हर कोई यही कर रहा है। अच्छा, और आजकल इरफान एक सबसे बड़ा मसला ये भी है, मैं देख रही हूँ फेसबुक खोलो, फेसबुक पे अक्सर मैं देख रही हूँ वो कोई बड़ी खूबसूरत सी लड़की है, बड़ा कोई हैंडसम सा लड़का, उसके जो रिश्ते का चल रहा होता है, और आप कह रहे थे भाई ये जो पेज है ये तो मुझे कोई सही मुनासिब पेज लग रहा है। तो आजकल ये बहुत हो रहा है कि आप लोग की आइडेंटिटीज जो है वो चोरी की जा रही है, लोगों की पिक्चर्स उठाई जा रही हैं, फिर उसके बाद ना सिर्फ ये कि उनके नाम के रिश्ते के पेज, उनके अकाउंट्स बने हुए हैं, बल्कि अक्सर लोगों को मैंने देखा कि फिर वो वही पिक्चर्स आगे यूज करके कोई ना कोई स्टोरी मनगढ़ंत बना के उनके बारे में शेयर भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मदिया बेकायदा एक पेज है, आई कैन नेम देम, मुझे लगता है कि वहाँ पे बेकायदा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने उसको शाउट आउट दिए हुए, सेलिब्रिटीज़ ने इसको बेकायदा बताया कि बेस्ट ऐप है, आप ज़रूर करें, यहाँ पे यहाँ रिश्ते जेन्युइन होते हैं, यहाँ पे चीज़ें होती हैं। और जिसका नहीं, ये सेलिब्रिटीज ने उनको सच में शाउट आउट दिए हुए या फिर उनकी भी एआई क्रिएट होता है ना? नो दैट्स ट्रू। कुछ लोग होते हैं वो पे करते हैं उनको, पे करते हैं, उसकी वजह से वो इंडोर्स करते हैं इस पेज को, इस चीज़ों को। तो आगे जाके अगर वो रिश्ता सही नहीं चल पाते तो बेचारे ऐप पे नाम आता है कि ऐप का कसूर है। ऐप के बारे में बहुत ऐसे पेजेस भी हैं जो कि एक्सपोज करते हैं कि मैं इस ऐप से इस बंदे से मिली और उसके बाद ये हुआ। ऐसे पेजेस भी पता नहीं है, मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन ऐसे पेजेस हैं जो कि सिर्फ एक्सपोज करने के लिए हैं। तो उसमें उसी जो आप ऐप की बात बता रहे हैं, जो बहुत मशहूर ऐप है हमारे यहाँ, तो उसमें हाँ, तो उसके बारे में होता है कि मैं इस ऐप पे इस बंदे से मिली और फिर ही टर्न आउट टू बी फेक। हाँ चले। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है कराची से, हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक हुमैरा जी, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर मुईज से है। जी जी। मुझे डॉक्टर ये पूछना है कि ये ज़हनी दबाव होता है बच्चों के ऊपर, आजकल की जनरेशन के ऊपर, कि वो इंटरनेट के बगैर रह नहीं सकते। पहले रहते थे, लेकिन आजकल ये इनकी ज़रूरत इतना बन गया है कि फैमिली कुछ ज़्यादा उसको अहमियत देते हैं। हर चीज़ अपनी सोशल मीडिया हो, वाट एवर जो भी चीज़ें हो ना, तो फैमिली बहुत डिस्टर्ब होती है। पेरेंट्स समझाते हैं लेकिन नहीं समझ में आती है बात। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये चीज़ इतनी हावी नहीं करना चाहिए जो आजकल हो चुकी है, इसको रोकना भी तो चाहिए ना। वो रोकें कैसे आप, प्लीज़ बताइए।
जी हो ये रहा है कि सोशल मीडिया से खासकर टीनेजर्स में, बच्चों में, उनके ब्रेन के केमिकल डेवलप होते हैं जिसको डोपामिन कहते हैं, एंडोर्फिन्स डेवलप होते हैं। उसके बाद वो नशे की आदत, एक नशा हो जाता है। इट्स एन एडिक्शन। जिस तरह बहुत सारे एडिक्शन है। अब ये एडिक्शन वो है जो नज़र नहीं आता, उसमें आप कानून नहीं लगा सकते। अब ये जब एडिक्शन होता है तो दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। तो ज़ाहिर है वो और टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के ऊपर। समहाउ ऐसा लगा है कि वो इंफॉर्मेशन या वो नॉलेज जो हमारे किसी काम की नहीं है, हम फजूल उसको सीख कर रहे हैं फॉर नो राइम एंड रीजन, बिकॉज समहाउ वी वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। पहले तो ये होता था ना कि आपको घर के बाहर आप देखते थे आपकी पड़ोसन क्या कर रही है, क्या पहन रही है, उसने जेवर नया आया, गाड़ी नहीं आई। मगर अब ये कि आप इंटरनेट पे आपको पूरी दुनिया मिल रही है। तो ये बच्चों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चंद सालों में दो चीज़ें हमारे बच्चों में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी। एक पोस्चर, ये जितने 10 किलो के बैग है ना जो स्कूल देती है, जब बच्चा लेके जाता है, स्पेशली वो बच्चे जो सुजुकी में जाते हैं, बसेस में जाते हैं, उनकी कमर की जो हड्डी है ना उसके अंदर खम आएगा और ये हंचबैक कहते हैं उसको, या ड्रूपिंग शोल्डर शुरू हो जाएंगे। और ये अभी से शुरू हो चुका है। हो चुके हैं बिल्कुल। हाँ। दूसरा, मेंटली इनका स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन एक एवरेज बच्चे का, 14 साल के बच्चे का लगभग 25 या 30 मिनट होता है। अगर इससे कम हो गया तो वो पढ़ाई क्या करेगा? वो किसी की बात तहम्मुल से सुनेगा नहीं। जब तहम्मुल से बात नहीं सुनेगा तो रिश्तों में प्रॉब्लम, जब बड़ा होगा तो रिश्तों में प्रॉब्लम होगा। तो ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम वो है जिसको कोई फोर्स ही नहीं कर रहा, इस पर कोई इकदाम नहीं है। भाई बच्चों को किताबें क्यों देते हो? स्कूल में रखो, बाकी बच्चा स्कूल में काम करे अपना। ये लेके जाता है 10-10 किलो का बैग। तो ये वो चीज़ें, तो बच्चों को कोशिश करें कि सोशल मीडिया पे जब बच्चा बैठे, थोड़ी देर बैठे, माँ बाप में से कोई या बड़ा भाई बड़ी बहन बैठे वहाँ पे, देखे कि क्या कर रहा है और कोशिश करे कि बच्चा समझ जाए। है मुश्किल काम, मगर क्या करे। लेकिन एक बात हुमैरा जी, आप ये देखेंगे हमारे जो बड़े बुजुर्ग भी है ना, अगर साथ बैठे हो वो भी फोन नहीं छोड़े होते हैं। उनका भी आईपैड साथ होता है। अब तो ऐसे लगता है कि जो इंटरनेट है, हाँ इंटरनेट है, वो सिर्फ बच्चों का नहीं है, बल्कि मुझे लगता है जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। और फिर ना वो यूज कर रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा कंज्यूम इन्फॉर्मेशन वहीं से कर रहे होते हैं। मुझे ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट के जो हम केसेस आप देख रहे हैं स्पेसिफिकली, जैसे मेरे रिश्ते की साइट से मैंने बताया कि बहुत से लोग, अगर आपको किसी पे वैसे खुन्नस है, आपने क्या किया, आपने उसकी पिक्चर ली और आपने उसको किसी वेबसाइट पे से इस्तेमाल कर दिया और आपने कहा जी कि मैं फलानी 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 हूँ और मुझे शादी करनी है फलानी, और ऐसी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इससे बचा जा सकता है, क्योंकि ऐसे आइडेंटिटी थेफ्ट केसेस में हमने देखा कि लोग किस तरीके से आपकी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वगैरह को भी एक्सेस कर लेते हैं। इसके जो है ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक अटैक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर आइडेंटिटी इम्पर्सोनेट कर दी जाती है, फेक पेजेस बना दिए जाते हैं, फिशिंग साइट्स बना दी जाती हैं ताकि उस पर लोग आएँ, फैसिनेट हों। अच्छा, इसके लिए अगर आप एक थ्रेट एक्टर के एफर्ट्स देखें ना, जो अटैकर है वो आपकी पूरी प्रोफाइल को स्टडी करता है। इट टुक देम अराउंड 1 मंथ कि ये करती क्या है, इनका पैटर्न क्या है, ये एक पोस्ट पे कितना टाइम लगाती हैं। इसके साथ साथ इनको जो है वो क्या लाइक है, वो ये रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा जाना पसंद करती हैं, मॉर्निंग कॉफ़ी प्रेजेंट करना पसंद करती हैं। सो दे क्रिएट एन एट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये अच्छा, इसको मैं यह बात कहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी, बड़े मज़े की बात है ये, और ये आप सब लोगों को जाननी भी चाहिए। हमारे तो खुद बड़े फेसबुक पे फेक पेजेस हैं, इतने हमारे फॉलोअर्स जितने उनके, और वो जो बात कहते हैं लोग यकीन कर लेते हैं। छोटा सा वाक्य भी ब्रेक के बाद आपको सुनाऊंगी, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं वैसे पूछी थी, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा मीडियम है सोशल मीडिया का कि जिसपे हम तमाम तो लोग मौजूद हैं समहाउ, अगर हमारा फेसबुक इतना एक्टिव हो या ना हो, लेकिन हम तमाम तो लोग फेसबुक का अकाउंट ज़रूर रखते हैं। और फेसबुक के अकाउंट के थ्रू किस तरीके से जो पर्सनालिटी थेफ्ट होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, वो बता रहे थे पर्सनालिटी इम्पर्सनेटिंग के बारे में। जी उबैद जी, तो मैं उसमें बता रहा था कि थ्रेड एट्रीब्यूशन जो है उसमें इंडिविजुअल की प्रोफाइलिंग की जाती है। उसमें डेटा पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं। वो डेटा पॉइंट्स जो एक इंडिविजुअल की लाइफ से बिलोंग करते हैं, हाउ मच टाइम दे स्पेंड ऑन फेसबुक, व्हाट दे आर सीइंग,
व्हाट दे लाइक डिसलाइक, इन तमाम पैरामीटर्स के बेसिस पर वो एक प्रोफाइलिंग क्रिएट कर लेते हैं. नाउ दे आर वेरी मच अवेयर कि आपको कोस्टा की कॉफ़ी पसंद है या एस्प्रेसो की. दे स्टार्ट पुटिंग अप द फेक पेजेस, और वो आपको फेक पेजेस करके ईमेल आईडी आपकी ऑलरेडी उनके पास मौजूद होती है, इन सम केसेस फ़ोन नंबर भी. तो वो आपको फिर वो फेक पेज भेजते हैं जिसपे प्रोबेबिलिटी रेशो 90% होता है कि आप क्लिक भी करेंगी और फिल भी करेंगी इन्फॉर्मेशन. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपको कॉफ़ी बहुत पसंद है और इन ब्रांड्स की पसंद है. अगर मैं ये ऑफर कर दूं कि 70% ऑफ है, तो आप अल्टीमेटली बहुत सी चीज़ों पे तो मैंने देखा है, कपड़ों में जैसे अगर कोई चीज़ सर्च कर तो वो फिर वो चीज़ें भी सामने आने लग जाती हैं, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड. जैसे अगर मैं कोई चीज़ फेसबुक पे भी देख रही हूँ तो वही चीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी वो नजर आने लग जाएगी, क्योंकि ये मेटा का पार्ट है, फेसबुक और इंस्टाग्राम. सो एनीथिंग यू सर्च ओवर द इंटरनेट. क्या हमारी ऐसी सब चीज़ें हमारी अपनी प्रिवेसी को ऐसे करके बैठ किया हुआ है, उसने भी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है. मेटा अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बताता है कि वी कैन यूज योर इन्फॉर्मेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट. सुन तो आपको रहे हैं, हम सुन तो आपको रहे हैं. ब्राउजिंग के ऊपर आपकी ब्राउजर हिस्ट्री, लोकेशन और आपकी पर्सनल डिटेल इंक्लूडिंग योर डेट ऑफ बर्थ, योर ईमेल एड्रेस आर द पार्ट ऑफ मेटा पॉलिसी. ये अपने पास स्टोर करता है वो. बिल्कुल. सो द मोमेंट यू साइन अप ऑन द सोशल मीडिया, यू आर ऑलरेडी डिक्लेयरिंग योर प्राइवेसी. हाँ, कि मैंने आपको बता दिया. ठीक है, ये मैं तो अपना चीज़ आपको बता रहा हूँ. सो इसी तरह के फेक पेजेस जब अटैकर्स आपके लिए क्राफ्ट करता है, तो आप इमेजिन करें कि हाउ मच दे डिड ऑन द बैक साइड, कि उन्होंने पूरी आपकी प्रोफाइलिंग करी है. पता चले वो मेटा से रिटायर होके बैठे हो कि अब हमने इसको फिर छोड़ना. उसके बाद तो बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, इनको ये भी पता होगा. क्योंकि देखिए, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, लोग जो चैट जीपीटी से जो बातें पूछ रहे होते हैं, आप चैट जीपीटी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. मेरी दोस्त मुझे बताया, जिसने कहा कि मेरी बार हस्बैंड से मेरी कोई लड़ाई हुई, तो कहती उसके बाद मुझे जो फेसबुक पे, जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स आए, वो वही रील्स आए कि जी ब्रेकअप रील्स आए, या फिर अगर मियाँ बुरा. तो मैंने कहा देखो किस लेवल पे जाके हमें सुन भी रहे. तो हमारी इन्फॉर्मेशन सबको पता है हमारे घर में क्या हो रहा है, हम मोहल्लेदारों में क्या कौन रहता है हमें नहीं पता, बट हाँ हमारे चैट जीपीटी, हमारे मेटा वगैरह सबको पता है. इंस्टाग्राम पे किस किस्म की जो चीजें और चोरी होती होंगी? इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर स्कैम्स हैं. इन्फ्लुएंसर स्कैम्स में ये होता है कि प्रोफाइलिंग के ऊपर, इंस्टा के ऊपर कितने आपके फॉलोवर्स हैं, इसको इंक्रीज करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए दे स्टार्ट जो है वो पब्लिशिंग फेक पेजेस. और इंस्टा के ऊपर आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स को कहा जाता है कि आप इसको फॉलो करें. व्हेन यू फॉलो बैक, तो उन प्रोफाइल्स के अंदर इतनी क्रिएटिविटी होती है. जिन प्रोफाइल्स को आप फॉलो कर रहे होते हैं, दे आर लिंक्ड विद क्रिमिनल एक्टिविटीज़, वो दूसरे रीजन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. सो यू आर ऑलरेडी बिकम द मेंबर ऑफ देयर टीम मैम. ओके. तो ये इतना इस लेवल के ऊपर वर्क किया जा रहा है. और कौन फॉलो करते हैं? आप देखिए ना, लोग हमें कहते हैं और हम उसको फॉलो कर लेते हैं, फॉलो बैक कर रहे होते हैं. सो आपको ये नहीं पता, इसके लिए डिजिटल ओसेंट की जाती है कि ये प्रोफाइलें इंटरनेशनल क्रिमिनल लिस्ट में किस लेवल पर मौजूद हैं. और बाकायदा इंटरपोल और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इसकी प्रोफाइलिंग करते हैं कि भाई ये प्रोफाइल्स हैं इंस्टा की, ये फेसबुक के अकाउंट्स हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड टैग्ड हैं. उस पर कोई जाता ही नहीं इंडिविजुअल. हम अपने स्पेसिफिक सर्कल के अंदर रहते हैं. भाई आपने वीजा अगर लेना है ना, तो वो फिर आपसे पूछते हैं, आपके जो सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, आपकी प्रोफाइल्स, आपके इंस्टा, आपके किसको फॉलो करते हैं ये भी देखते हैं, क्योंकि वो उससे पूरा देख लेते हैं कि जी आपकी पर्सनालिटी किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है. अच्छा, अब मुझे बताएं, क्योंकि आपका तो स्कूल वगैरह से ताल्लुक है, स्कूल्स वगैरह में मैंने एक चीज़ देखी है कि वो जो कन्फेशन पेजेस बनते हैं, फिर जहाँ पर स्कूल के बच्चों को ना सिर्फ बुली किया जाता है, बल्कि जो अक्सर पिक्चर्स भी जो हैं वो एनोनिमस पिक्चर्स भी शेयर वगैरह की जाती हैं. तो फिर आप लोग अपने स्टूडेंट्स वगैरह को कैसे बचाते हैं? खुद मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आप लोगों के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग होता होगा. बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है मदीहा. समहाउ बहुत सारे स्कूल्स में ये चीज़ कह के हाथ उठा लिए जाते हैं कि सोशल मीडिया, दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न. क्योंकि आपका बच्चा घर जाके यूज़ कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है. बड़े बड़े स्कूलों में ये मसला है. जी, और ये भी कहा जाता है व्हेन यूज्ड टू कंप्लेन अबाउट दैट कि देखें ये तो हर दूसरे स्कूल का पेज बना हुआ है, हर दूसरी यूनिवर्सिटी का कन्फेशन पेज बना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात बिल्कुल है कि अगर कोई बच्चा या कोई चीज़ उस चीज़ का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, आप एनोनिमस कोई भी आइडेंटिटी से किसी को भी उस पर टैग कर दें या हाईलाइट कर दें उस काम के लिए जो उसने किया ही नहीं. अच्छा, बहुत से लोगों को ना कन्फेशन पेज का पता नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि उनको बताएं कि कन्फेशन पेज पे होता क्या कुछ है. इसमें आप पता है, वो बच्चे हैं आपके स्कूल में, आप उनको पहचान नहीं सकते, आप उनकी एक आइडेंटिटी स्कूल में देखेंगे ना, हिडन आइडेंटिटीज़ हैं, जो अभी हम ब्रेक पे भी पहले बात कर रहे थे कि वो बच्चे जो यूजली अपना टाइम पेरेंट्स के साथ या अपने बड़ों के साथ, जो अभी हम नेबर्स की बात कर रहे थे, उनकी कोई आइडेंटिटी
नहीं है, वो फिजिकली इतने एक्टिव नहीं है, दे आर जस्ट अ कीबोर्ड वॉरियर्स, दे आर जस्ट अ कीबोर्ड वॉरियर्स। रूम में बैठे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो क्या चीज़ लिख रहे हैं, किसके लिए क्या चीज़ फील कर रहे हैं, उसके बाद वो चीज़ वहाँ जाके पोस्ट कर दी। वट अगर उन्हें स्कूल में एक टीचर है, उनके लिए उस वक्त सब्जेक्ट है कि उन्हें वो अच्छी नहीं लग रही, वट एवर दे वॉन्ट टू पोस्ट अबाउट दैट टीचर इन अ बैड वे, वो उस चीज़ को वहाँ जाके पोस्ट करेंगे। और सिर्फ ये नहीं है, रिलेशनशिप्स के हवाले से भी बच्चे पोस्ट करते हैं। बहुत सी जगहों पे बच्चियों पेरेंट्स को पता नहीं होता, दे आर यूजिंग देयर फेक अकाउंट्स, आइडेंटिटीज अलग होती हैं, उनको बुली करने के लिए, Yes. ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर किसी बच्ची का या किसी बच्चे का वो कहीं कोई अगर ड्रग कर रहा हो, किसी का कहीं अफेयर हो, तो वो ऐसी तमाम तो चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है ना गॉसिप वो वहाँ पे पोस्ट कर दी जाती हैं। और फिर अगले हमने बहुत से बच्चों को देखा है कि बच्चे जो फिर माँ बाप से कहते हैं कि हमें स्कूल में रहना ही नहीं है, क्योंकि उन कन्फेशन पेजेस के थ्रू उन बच्चों को इतना हरास किया जाता है, इतना ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये भी ज़रा प्लीज़ ज़रूर देखना है। इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस देना। प्लस एक बच्चे की अगर जब हम उसको चेक करते हैं, प्लस पर्सनली बिकॉज आई ओन माई स्कूल, आई एम द ओनर एज वेल, तो हम उसमें बहुत पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। यकीन करें जब हमने एक दफ़ा सर्च किया, बहुत पूरा दिन लग गया कि बस सब मजाक भी उड़ाने लगे कि आपका काम नहीं है, ये छोड़ दें। मैंने कहा नहीं, कोई बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, यकीन करें हम जब एक बच्चे तक पहुँचे, जब हमने उनके फादर को बुलाया, लिटरली हिज फादर वाज, आई स्वेयर ही वाज लिटरली क्राइंग, क्योंकि जब हमने उनके ओपन करा, उनके कुछ चीज़ें मैं बता नहीं सकती कि उस बच्चे के अपने उस अकाउंट से 8 इंस्टा अकाउंट्स बने हुए थे, 8 उसकी आईडीज थी जो उनके फादर को नहीं पता थे, और वो उनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कहाँ पे वो पे कर रहा था कि ही हैज़ नो क्लू। Oh my God. कि फिर माई हस्बैंड आस्क्ड मी कि यू गो आउटसाइड एंड आई टॉक टू हिज फादर। लिटरली ही वाज क्राइंग एंड ही वाज जस्ट इन 8th क्लास, 8th स्टैंडर्ड। क्योंकि बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है भी नहीं कि हम कहाँ जाके क्या करें। ये बात जिन्होंने की, इतनी ज़्यादा स्कैम और इतनी ज़्यादा चीज़ें ट्रेंडिंग, एक और चीज़ बच्चे फॉलो करना पसंद करते हैं। कॉलेज साथ मिलूंगी क्योंकि आजकल देखिए हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी सब चीज़ें कर रहे थे, तो ये इन सारे फेसबुक को, हमारे इंस्टाग्राम पर जो भी पेजेस हैं जहाँ पे मैं भी खुद वो जब शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन, तो हमारे कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पे महफूज है। तो क्या वो वहाँ पे महफूज है, हमारे पैसे महफूज है, मैं जानूंगी। लेकिन समीर हमारे साथ कॉलर मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम समीर। जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है क्लियर? आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। मैम आपसे एक मशवरा ये लेना है कि समटाइम थोड़े अर्से पहले की बात है, अराउंड अ मंथ बिफोर, हमारे एक रिलेटिव है, उनका जो है ना व्हाट्सएप हैक हो गया था मोबाइल से। आजकल हो रहा है मैम। जी 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 ठीक है ना। व्हाट्सएप हैक होने के बाद वो जो उनके रिश्तेदारों को जिसने हैक किया था उसने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे पैसे चाहिए, इसी पैसे के थ्रू आप भेज दें, इस तरह। ठीक है ना। और जब तक उनका एक्सेस हुआ है जो साइबर क्राइम का ऑफिस है, आई थिंक सो इट्स इन गुलशन, ठीक है ना, जी जी, तो वहां तक जब इनका एक्सेस हुआ शाम तक, तो तब तक जो है एक तो बहुत मुश्किल से एक्सेस हुआ था, तो और जब तक एक्सेस हुआ तब तक तकरीबन 2 लाख रुपए की रकम जो वो निकलवा चुके थे रिश्तेदार से। इमरजेंसी होता है, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई भेज देता है घर पे। ठीक है ना। 50 में से 3-4 लोगों ने भेज दिए रिश्तेदारों में से। अब मुझे ये पूछना है आपसे, उनके साथ तो जो हो गया, आई जस्ट वांट टू लेट मी नो कि जैसे रात को 10 बजे प्रोसेस हो गया हमारे साथ, 11 बजे हो गया, 12 बजे हो गया, तो हमारे पास कोई ऐसा 1 विंडो हो जो हम अर्जेंट कॉल करें, हम ये हमारा जो है ना ब्लॉक करा सकें। इज देयर एनी एक्सेस? अगर हमारे साथ इन फ्यूचर ऐसी कोई चीज हो जाती है जी जी, और हम साइबर क्राइम का ऑफिस में, जाहिर सी बात है पहुंचना हर किसी का इतना इजीली एक्सेस फौरन नहीं होता, रात को नहीं होता, अर्ली मॉर्निंग नहीं होता, और जब तक हम पहुंचेंगे मामला खराब हो जाएगा। तो इज देयर एनी 1 विंडो या कोई ऐसी जगह जो हम 24/7 हम कहीं भी ऑन द स्पॉट विद इन 30 मिनट्स पहुंच सके, अपनी कंप्लेन करा सके, या किसी नंबर पर हम कंप्लेन करा के ये हम अपना बंद कर सकें? तो इज देयर एनीथिंग? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं जानने की भी कोशिश करूँगी मुझे बैठ से भी कि मुझे बताएं कि अगर ऐसी कोई वेबसाइट है, खुदा न, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें लोगों के साथ होती हैं। लेकिन अभी जैसे आपने कहा, प्लीज़ मैं थोड़े लोगों से भी कहूँगी कि थोड़ा बहुत अपने दिमाग की थोड़ी बत्तियाँ और अपनी दिमाग की आंखें खोलें। ठीक है, दो को के दिमाग को आंखें तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी ये वाली आंखें भी और दिमाग की आंखें भी खोलें। क्योंकि जब आप किसी को ईजी पैसे जब आपको ट्रांसफ़र करें तो सामने नाम तो आ रहा होगा ना कि नाम किसका नाम है। तो आप अगर कोई बंदा, आपका रिश्तेदार भी आपसे पैसे मांग रहा है तो हमें याद है डबल चेक। ठीक है, हम तो आजकल की वो जनरेशन है कि किसी को 5,000 देते हुए भी 10,000 देते हुए हल्का से सोच रहे होते हैं। तो प्लीज़ जितने भी बड़े बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ़ बनते हैं ना, ये जो हमारे अम्मी अबू मामू फुफा ताए जो देख रहे हैं ना, ये है क्योंकि इनके दिल में हाँ रहम भी है, रहम हमारे दिल में, लेकिन ये चेक नहीं करते, ये जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। उबैद, इज देयर एनी साइट कि जहाँ पे आप अगर फ़र्ज़ करें आपके साथ रात को कि 10 बजे कोई स्कैम हुआ, मैं उसी वक्त वहाँ जाके अगर रिपोर्ट करूँ तो कुछ हो सके? डिजिटल इन्फ्रिंजमेंट की साइट्स आती हैं, हाँ, जिस पर आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस है तो आप अपना अकाउंट इमीडिएटली रिट्रीव कर सकते हैं।
अच्छा। अब आप देखें कितनी डॉटेड लाइन है कि हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, अपने व्हाट्सएप को साइन अप करते हैं और व्हाट्सएप ज़्यादातर 90% विदाउट बिजनेस यूज़ करते हैं। जो बिज़नेस अकाउंट व्हाट्सएप के होते हैं उसके अंदर रिट्रीवल ऑफ अकाउंट या इस तरह के कोई अगर स्कैम या फ्रॉड हो जाता है उसमें व्हाट्सएप आपको सपोर्ट करता है। अगर आपका ये व्हाट्सएप का फ्री अकाउंट है और आपने ये बनाया हुआ है तो उसमें व्हाट्सएप आपको सपोर्ट नहीं करेगा। दे विल टेक 24 आवर्स टू 48 आवर्स के भाई हम इसका मतलब है आज ही जाके अपने जो हमारा व्हाट्सएप है इसको हम करें, इसको बिजनेस को काउंट कर लें। बिजनेस अकाउंट में व्हाट्सएप आपको प्रायोरिटी पे एंटरटेन करता है। वो ये देखता है कि यूज़र सीरियस है, बिजनेस अकाउंट आप हैंडल कर रहे हैं, तो इस वजह से व्हाट्सएप की प्रायोरिटी आप देखें बिजनेस अकाउंट के यूज़र और फ्री अकाउंट के यूज़र में बहुत फ़र्क है और इसी वजह से व्हाट्सएप उसको ऑन प्रायोरिटी ट्रीट भी करता है। ऑफ कोर्स जहाँ पे आप पैसे खर्च करेंगे ऑब्वियसली तो वहाँ पे इतनी तो आपको इतनी वैसे बताएं आप में से किसके कितने लोगों के बिजनेस अकाउंट है? बिजनेस अकाउंट क्योंकि चलो अच्छी बात, थैंक यू। प्रॉब्लम ये कि हम हर चीज़ को अग्री पढ़ना पसंद नहीं करते। हाँ। जब हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन हर चीज़ में आ रही होती है, अब आपका व्हाट्सएप है चाहे आपका इंस्टा है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्राइवेसी सेटिंग्स। हम इन सारी चीज़ों की सोशल अवेयरनेस है ही नहीं। हमें ये पढ़ना और हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को, यूज़ जितना हमारी लाइफ का डेली हमारा ये डाटा जा रहा है उसके लिए हमारे प्रॉज एंड कॉन्स क्या है इसकी अवेयरनेस है ही नहीं कहीं। और हम पढ़ना भी पसंद नहीं करते, बस आखिर में एक टर्म आ रहा है आई एग्री, उस पर क्लिक कर रहे हैं, ऊपर क्या लिखा है इतना टाइम नहीं है और फिर हम बाद में ये चीज़ें सफ़र करें। अगर हम शुरू में आई थिंक ये चीज़ें पढ़ लें तो हम सफ़र नहीं करें। जैसे उन्होंने बताया हमारे पास बिजनेस अकाउंट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 90% जो नहीं चला रहे, लेकिन अगेन उस कंपनी ने उस चीज़ ने आपको डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, राइट एंड रॉन्ग, लेकिन ये हमारा अपना खुद भी फॉल्ट है। इसमें एक हमें जो आगे परेशानी होगी ना, ये तो अपनी जगह पे परेशानी होगी कि माशरे के अंदर अच्छा ये चीज़ें क्या पैदा करती है, तशद्दुद पैदा करती है, जुल्म पैदा करती है, गुस्सा पैदा करती है, वायलेंस होता है। अच्छा लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं पैसा कमाने के लिए, कामयाब होने के लिए। ये वो ख़तरनाक चीज़ें हैं जो हमें आने वाले वक्तों में फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जापान की ट्रेन में जो पब्लिक ट्रेन है उनकी अलाउड नहीं है नोबडी टू यूज़ द मोबाइल फ़ोन, सबका मोबाइल फ़ोन उनकी जेब में होगा जापान में। 7 साल की उम्र से पहले बच्चा स्कूल नहीं जाता जापान में, ठीक है। वहाँ इतनी सख्ती है इन चीज़ों के ऊपर, तभी तो वो कौम आगे बढ़ती है ना। यहाँ कल्चर एंड वैल्यूज, कल्चर एंड वैल्यू वेरी क्लोज टू द रूट्स। हमारी भी है कल्चर वैल्यूज, हमारी भी है, मगर अमल नहीं है कुछ किसी तरह। अब आप अगर सपोज करें कोई ऐसा दिन आए कि दुनिया में 1 महीने के लिए तमाम सोशल मीडिया बंद हो जाए, सैटेलाइट ख़राब हो जाए, अब देखिए आपको हैरत होगी आपके पास कितना टाइम होगा अपने घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ। मगर जो मैं जिस चीज़ से डरता हूँ आने वाले वक्त में बहुत बुरे हमें वो वक्त वापस मिल जाएगा जिसके बारे में हम कहते हैं कि पहले हम स्कूल से भी वापस आ जाते थे, ट्यूशन भी चले जाते थे, शाम में अम्मी नैप भी ले लेती थी, शाम में क्रिकेट भी खेलते थे और वो परेशानी नहीं होती थी। हाँ, हमें वो वक्त मिलेगा वापस। कम सहूलतें थी लेकिन बहुत बरकत थी वक्त में। आज अब अम्मी से लेके दादी अम्मी से लेके बच्चे तक एवरीबडी इज ऑन देयर फोन। अच्छा मुझे अब आप लोगों से भी पूछना है कि देखिए जैसे आजकल के टाइम में हम अपनी कोई पिक्चर जैसे हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, वो फिर कितने पिक्चर हमारी नहीं रहती। अक्सर जो हमारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह उनके साथ तो ये चीज़ भी हो चुकी है ना कि लोगों को ये समझ में नहीं आती कि जो अगर जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, या तो एक इन्फॉर्मेशन वो खुद डाल रहे हों, वो अपनी पिक्चर्स खुद शेयर करें तो उसकी और बात है। कुछ लोग उनके प्राइवेट मोमेंट्स की पिक्चर अगर फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहे हो तब की, किसी मजलिस में बैठे हुए हैं उसकी, बीच पे गए हुए, जैसे हमने देखा कि हमारी कुछ पास में कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी पिक्चर्स ऐसी जो कि बड़ी ऐसी वो लीक हुई और लीक होने के बाद उनको फिर जिस तरीके से लोगों ने उनको ट्रोल किया, जिस तरह से लोगों ने उनके बारे में बातें की, जिस तरह से वो डिस्कशन का लोगों की पार्ट बनी। सो क्या हमारा राइट है कि अगर कोई चीज़ भी हम अगर देखते हैं विच इज़ देयर ऑन द इंटरनेट, सो क्या फिर हमारा राइट ऑटोमेटिकली बन जाता है कि हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, उस पर कुछ भी बात कर सकते हैं? मतलब हम एज ए मुआशरा भी अपना राइट समझते हैं हर एक के मामले में बोलने का कि पड़ोस में क्या हो रहा है, सामने वालों की बेटी कितने बजे ऑफिस से घर आती है। मतलब हम वी हैव बिन लिविंग दिस लाइफ और अब तो हमें ये और मौका मिल गया कि हमने अगर इंटरनेट ऑन किया है, हमारा सोशल मीडिया ऑन है, किसी की भी तस्वीर है तो क्योंकि हम अपना फ़र्ज समझ के हर मामले में बोलते हैं। तो दूसरा हमारा सबसे बड़ा अलमी है मॉरल पुलिसिंग। हम सबको लगता है कि मेरा काम है मदिया को ठीक करना, उबैद को ठीक करना, डॉक्टर साहब को ठीक करना, ये मेरा काम है क्योंकि शायद इसके बदले में मुझे जन्नत का टिकट मिल जाए। तो जब मैं टिकटिकी बांध के देख रहा हूँ मेरा कुछ नहीं। यहाँ पे माइंडसेट इशू है। दूसरी बात ये कि ये अंडरस्टैंड करना कि ये
जैसे अब आप काम कर रही हैं टीवी पे, तो जितनी देर आप 2 घंटे शो कर रही हैं उतनी ही देर आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद आपकी अपनी एक जिंदगी है और आपकी मर्जी के बगैर अगर किसी पेज पे आपकी तस्वीर शेयर हुई है तो असल में तो उस पेज वालों को पकड़ना चाहिए। अच्छा, हम उसके तो यूज्ड हो चुके हैं ना। अगर आपकी नॉर्मल सही सही पिक्चर्स शेयर होगी तो आपकी चलो ठीक है, लेकिन अगर फिर कहीं आप नॉर्मल में खुश थे ना, हाँ, तो अब आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि आप भी नॉर्मल बैठे हुए ना, एक चीज। हाँ, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, मैं ऐसी किस्सा पढ़ी थी, जो हम लोग बात करें कि एआई, एक चीज होती है जेनरेटिव एआई। पहले तो एआई थे फोटोशॉप से कुछ सही कर दिया, अब जेनरेटिव एआई है कि आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया और उसने पूरी कहानी बना कर दे दी। बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है। हांगकांग में 2024 में क्या हुआ कि अरब इंजीनियरिंग एक दुनिया का ग्लोबल इंजीनियरिंग फर्म है जो कि बहुत मशहूर है, मल्टीनेशनल है, पूरी दुनिया में ऑफिस है, $multi-million कंपनी। उसमें हांगकांग के ऑफिस के फाइनेंस के बंदे से हेड ऑफिस के ब्रिटिश सीएफओ ने रब्ता किया, ईमेल की और कहा कि मुझे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है हमारा, कॉन्फिडेंशियल है, तो मुझे ये $25 मिलियन की रकम आप ट्रांसफ़र कर दें। अच्छा, ये मैं बात कर रही हूँ मल्टीनेशनल ग्लोबल फर्म की। तो आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि आई नीड टू हैव अ वीडियो कॉल। तो उन्होंने कहा जी वीडियो कॉल कर ले, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेट्स हैव अ कॉन्फ्रेंस। तो वो ब्रिटिश हेड ऑफिस से कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ सीएफओ थे एंड ऑल द बिग पीपल जो कि नजर आते हैं आपको। बात काट रही यहीं बैठ, क्योंकि अब आजकल मैं देख रही हूँ तो बड़ी वीडियोस आ रही थी कि आप लैपटॉप पे किस तरीके से पहले कोई हल्की सी बटन लगा दो, उसके बाद आप कुछ करेंगे तो आपका एआई जो है ना वो कुछ और आप बना देगी आपका। तो ये 2024 चीजें आ रही अच्छा, हैं। अब वो बंदा फाइनेंस का बैठा, उसने कहा अच्छा ये तो सारे बैठे हुए। उन्होंने सीएफओ ने कहा कि आप इतने पैसे कर दें और ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, $25 मिलियन, $25.6 मिलियन अभी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए रहे। उन्होंने कहा सही है। बाकी भी सारे लोग बैठे थे, एचआर वाला ये वो सब गर्दन हिला रहे थे। उसने जो है 15 मुख्तलिफ हांगकांग के अकाउंट्स में इन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया। उस कॉल में उस आदमी को ये नहीं पता था कि ही इज़ द ओनली लिविंग पर्सन इन दिस कॉल। एवरीबडी इज़ एआई जनरेटेड, सबके डीप फेक से उनके फेसेस, एवरीबडी वाज जनरेटेड। एंड हाउ? बिकॉज इट वाज अ बिग फर्म, तो सब किसी वेबिनार में, टीवी पे, इधर उधर सबकी प्रेजेंस थी, तो देयर वॉइसेस वर क्लोन्ड, उनके फेसेस डीप फेक थे। खैर उसने पैसे भेज दिए, अब क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट था तो ही डिड नॉट से एनीथिंग टू एनीबडी। आफ्टर अ वीक उसने सोचा चलो फॉलो अप तो करूँ कि आपको पैसे मिल गए थे, क्या हुआ? तो उसने फिर सीएफओ को मैसेज किया इंग्लैंड में। मैंने कहा कौन से पैसे? तो इट वाज सच अ ह्यूज थिंग इन हांगकांग। अभी 1.5 साल पहले का किस्सा है। तो हम तो एक आम से लोग हैं। मैं ये वो बता रही हूँ जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के तो पहले एक होता था प्रोटोकॉल कि अगर आपसे कोई अर्जेंटली पैसे मांग रहा है तो आप उससे कहें अच्छा मुझे वीडियो कॉल करो। अब आप ये भी नहीं कह सकते मुझे वीडियो कॉल करो, आपकी आवाज़ भी क्लोन होती है। कितने सारे पॉलिटिशियंस के वॉइस नोट्स जिन पे हम यकीन कर लेते हैं। भाई पिछले दिनों एक गाना आया था, वो उस गाने को, एक नया गाना किस फिल्म का था, उसी गाने को किशोर की आवाज में कर दिया था, तो वो भी गाना बन गया की आवाज में नौहे जी, और फलां की कितनी आवाज डिफरेंट आप चीजें, क्योंकि वो नीचे एआई आ भी रहा होता है। अच्छा, आपने भी जैसे बात की ना ये डीप फेक वीडियोस, ठीक है, फिर डीप फेक वीडियोस की वजह से जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस लिटरली जिन्होंने जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा काम भी किया तो वो भी फिर आके क्लैरिफिकेशन दे रही होती, उनके लिए भी इतनी तकलीफ की बात हो जाती है कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी डीप फेक वीडियोस जो हैं, हम फेसबुक के पेजेस के वाले से बात कर रहे थे, तो कोई एक ऐसा पेज, क्योंकि आजकल अब ये नहीं समझ में आती कि कैसे लोगों को बताएं कि जहाँ पे आके आप असल में आप कौन से हैं। एक फेसबुक का पेज, मेरी इतनी फॉलोइंग क्योंकि मैंने फेसबुक का पेज नहीं बनाया हुआ, मेरी बस अपना अकाउंट है, उसकी फॉलोइंग भी ठीक ठाक थी। अच्छा, अब उससे बड़ी हसास किस्म की पॉलिटिकल और रिलीजियस कुछ ऐसी पोस्ट हो जाएं। अच्छा, अब वो पोस्ट ऐसी जाए कि जो मुझे जैसा बंदा, क्योंकि ऑफकोर्स मैं टेलीविजन पे आती हूँ, मुझे पता है मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन ऑफकोर्स मैं जिस घर से आती हूँ, मेरे हस्बैंड, उनकी भी एक पोलिटिकल स्टैंडिंग है, तो मैं अब जो कुछ चीज़ करनी भी होती थी ना मैं अपने आप को रोक लेती हूँ, अब मैं नहीं करती। तो ये आज से 4 साल पहले की बात है। तो उस वक्त के जो गवर्नर थे उन्होंने मेरे मियाँ को कॉल किया, उन्होंने कहा ये आपकी बीवी किस किस्म की पोस्ट कर रही हैं। सो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ौरन करने कहा ये तुमने क्या पोस्ट की? मैंने कहा मैंने तो कोई पोस्ट नहीं की। तो फिर अब क्योंकि उसमें उसके फॉलोअर्स ही मिलियंस में थे, मैं इतनी मैं गरीब हूँ, मेरे अपने फॉलोअर्स मिलियन में नहीं, मेरे जो फेक प्रोफाइल में मिलियंस के फॉलोअर्स थे, कि उससे प्रॉब्लम हुई। फिर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि वो मैं नहीं हूँ, वो एक फेक पेज है कि जिसने ये एक रिलीजियस एक पोस्ट डाली है और मैं इसमें नहीं हूँ। अब खुदा ना खासा कुछ ऐसे लोग जो एकदम से इंतहा पसंदी का शिकार हो जाते हैं, अगर वो मुझे नुकसान पहुंचा देते तो मैं तो गई थी ना, जो चीज़ मैंने नहीं भी की थी उस पर। बट ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जैसे हम ये बात कर रहे थे और जब हम ट्रोल्स की बात कर रहे थे, कोई भी सेलिब्रिटी जब अपनी कोई पिक्चर वगैरह शेयर कर देता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि लोगों के पास ये राइट है कि लोग नीचे कुछ भी, जैसे ट्रोल्स फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं कि उनको कोई भी कॉमेंट कर दें, उनके इवन कि अगर आप खुद भी माँ बहनों की पिक्चर्स या अपने बच्चों की पिक्चर्स, लोग बच्चों की पिक्चर्स लिए डालते हुए भी कतराते हैं कि लोग बच्चों को भी नहीं बख्शते, लोगों के पास राइट है। देखिए, हमारे माशरे में मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करूंगा,
बाहर लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, यहाँ हमारे पास इजहार राय नहीं है। आप कहाँ बोल सकते हैं? मैं फ्रीली स्पीच नहीं कर सकता, राइट? हमें कुछ ज्यादा चाहिए। हाँ, हम नहीं कर सकते ना, हमारी सप्रेस सोसाइटी है। हमारे नौजवानों के पास बहुत सारा ऐसे मौके नहीं है जो कि मिलने चाहिए उनको। मिसाल दूं, आपके पास स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीज। अब क्या होता है, अब जब बंदा सोशल मीडिया पे वक्त गुजारता है, वहाँ को ऐसी पोस्ट आती है तो अपनी राय का इजहार वो वहाँ करता है। ह्यूमन नेचर है, क्योंकि उसको चाहिए कि कोई मेरी सुने, सुनने वाला कोई नहीं है तो वो सुनाएगा सोशल मीडिया पे। ये इंसान की नफ्सियात है। दो खतरे इसमें बहुत बड़े आने वाले वक्त में, अभी भी अब हो चुका है। एक मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म, ये बहुत बड़ा खतरा है सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है, अब जब आप अपनी राय का इजहार करते हैं तो वहाँ दूसरे लोग आपकी पोस्ट देखते हैं कि ये कुछ हम ख्याल है हमारा, इसकी बातें कुछ ऐसी है कि जो सही समझ में, वो फिर आपको ऐड करेंगे और इस तरह इवेंचुअली वो आपको अपनी तरफ लाएंगे। ये जो रिक्रूटमेंट होती है टेररिज्म की, सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट जो होती है थ्रू सोशल मीडिया होती है। भाई क्योंकि आपको नोट कर रहे थे। मैं डॉक्टर साहब यहाँ को इस बात को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने डॉक्टर मुइज़ से पूछा था कि डॉक्टर मुइज़ के जो अगर खुदा न खासा अगर बहुत सारी हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं और उनकी पिक्चर्स जो हैं वो लीक हो जाती हैं, पिक्चर्स लीक हो जाती हैं उनकी, और या फिर वैसे भी अगर जो पिक्चर्स लगाते हैं तो लोगों के पास क्या राइट है कि लोग उस पर कॉमेंट कर सकते हैं? क्या हर किस्म का लोगों के पास राइट है? देखिए, ये तो बात है एथिक्स की, मोरालिटी की, राइट्स की बात नहीं है। एक शख्स जिसका मेरी ज़िंदगी से बाज़ार कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर मैं पॉजिटिव कमेंट देना चाहूँ तो अच्छी बात है, मगर मैं अगर ट्रोल करूँ और इस तरह की चीज़ें करूँ तो ये तो मॉरली और एथिकली दिस इज़ नॉट राइट। मगर मसला है कि वो मोरालिटी और एथिक्स आपके सोसाइटी में है का? वो जैसे हम कहते थे, वो जो बड़ी आंटियां बैठ की बातें एक दूसरे की 100 बातें करके कहती चलो जी सानू की उन्होंने कार दा मामला है, तो पहले घंटा 2 घंटे उनके घर पे बात की गई है। तो ये पता हमारे पास टाइम है इन बातों के लिए, इन बातों के लिए टाइम, अपना काम पीछे छोड़ के, इसलिए कि आपके पास कुछ करने को नहीं है ना। आपके पास है क्या? कोई आपके पास जिद्दत पसंदी नहीं है, कोई आपके पास ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आपकी डेवलपमेंट करे माइंड की, बॉडी को, कोई नहीं है। तो आप क्या करते हैं, ये जो फारिग टाइम आपके पास है ही फारिग टाइम, तो फिर आप इसी में लगाते हैं। और किसी के ऊपर कमेंट करना, एक शख्स से लेट्स से मैं उसको इतना जानता हूँ कि ये वेल नोन पर्सन है, बट आई हार्डली हैव एनी कनेक्शन, मैं कोई पॉजिटिव चीज़ तो दे सकता हूँ उसके बारे में, बट नेगेटिव बातें करना जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव इट। प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, अब मुझे बड़ी सख्त जलन और हसद है तो मैं वही नेगेटिव कमेंट करूंगा। और कई लोग ऐसी तस्वीरें डालते हैं, गाड़ी जो उनकी अपनी नहीं है, किसी की गाड़ी के सामने तस्वीर खींची और लगती है। ये अब इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स ये कर रहे हैं, वो जाके लेकर आते हैं वो, क्योंकि उनके लिए वो कंटेंट है। अच्छा जी, रामा शहन हमारे साथ मौजूद हैं। बुक ऑथर ने रिसेंटली एक बुक पे लिखी है कि अगर आपकी ऐसी कोई पिक्चर्स जो हैं, वो जो पिक्चर्स एक्सप्लिसिट नहीं होती लेकिन जो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े एक्सप्लिसिट किस्म के आते हैं, उस पर उन्होंने बुक लिखी है। अस्सलाम वालेकुम रामा। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। मैं वैसे आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में अगर किसी बच्ची की, किसी लोगों की, सेलिब्रिटी की पिक्चर लीक हो जाती हैं, या कोई क्योंकि आजकल का तो टाइम ही ऐसा है, हमने लीक क्या होनी है, हम तो खुद बहुत सारी पिक्चर्स अब लगा रहे होते हैं। पहले मैं अक्सर लोगों की पिक्चर्स देखती थी कि यार अगर ये पिक्चर्स किसी के सामने आ जाए सोशल मीडिया पे तो उसको कहते हैं लीक होना, लेकिन आजकल उस टाइप की पिक्चर्स, एक्सप्लिसिट पिक्चर्स लोग आजकल खुद भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वैसे किसी के साथ कुछ बुरा होता है, पिक्चर्स लीक हो जाते हैं या लोग उसको गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं, आपके पास क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? व्हाट शुड वन डू? बहुत मेहरबानी मदीहा शो पे बुलाने का। पहले मैं बताती चलूं कि मेरा ताल्लुक चयन इदारे से और हमने एक रिसर्च शाया की है, और ये 2 साल की रिसर्च हुई है जिसमें हमने बहुत से लोगों से बात की, 7 से ज्यादा खवातीन जो जिनका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान और डियास्पोरा से था, और करने का एक ही मकसद था कि जो टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपने बात की टिकटॉक, इंस्टाग्राम, मेटा के अंदर जो भी आते हैं, उनके जो मॉडरेशन सिस्टम्स है वो एक ही बात का ख्याल रखते हैं कि क्या कोई तस्वीर उरियां है या नेकेड है या उसका जिनसी कोई कंटेंट है तो वो रिमूव कर देते हैं।
अब हमारे कल्चर में तो बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जिसपे किसी को मसला हो सकता है अगर उसकी रजामंदी के बगैर इस्तेमाल की गई हो, हिजाब के बगैर तस्वीर, शादी में नाचने की वीडियो या किसी निजी गुफ्तगू का स्क्रीनशॉट। जी बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें तो नहीं है। तो और ये फिर खवातीन को धमकाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये रिसर्च इसीलिए की गई है कि हम कैसे ये जो वेस्टर्न टेक प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्या बताएं कि पाकिस्तान तक के कल्चर जो है वो उनकी पॉलिसी उनकी अक्कासी नहीं करती। इसके अलावा हमारी हुकूमत की तरफ से क्या पॉलिसी चेंजेस आने चाहिए। सही। तो आपको वैसे क्या लगता है क्या पॉलिसी चेंजेस आने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि देखिए मुझे याद है हमारे पॉलिटिशियन असद उमर अपनी बेटी की शादी में डांस कर रहे थे, वो वीडियो ऐसी वायरल हुए, वो उनके घर के इवेंट की एक पिक्चर। एक तो लोगों को भी थोड़ी तमीज़ नहीं है कि कंसेंट किस बला का नाम है, अगर आपने किसी की पिक्चर लेनी है तो कैसे लेनी है। तो जरा मैं चाहूँगी इस हवाले से बात भी ज़रूर करें। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहली बात है कि आपने खुद ही कह दिया रजामंदी, कंसेंट वो सेंट्रल होना चाहिए। दूसरा, जो भी पॉलिसी बनाए वो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड हो, यानी कि उन लोगों को भी शामिल करें जो इसमें से गुजरे हैं। उनको पता है ना उनकी एक्सेस कितनी है इमदाद के लिए, वो किसके पास जाएं। इसके अलावा वेस्टर्न टेक प्लेटफॉर्म्स को ये भी देखना है कि जो रिपोर्टिंग है वो आसान की जाए, इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि हमें पता ही ना लगे अच्छा व्हाट्सएप में किसको रिपोर्ट करना है, और हम इंतजार में ये ना हो कि वो जैसे आपने कहा वायरल से वायरल होती जाए और उन 2-3 दिनों में औरत और उसकी खानदान पे और उसकी रेपुटेशन पे क्या असर आएगा, मैं और आप हम सब जानते हैं। मीडिया में इतनी खवातीन है, शूटिंग के दौरान अजीब सी तस्वीर ले ली किसी गलत एंगल से ले ली खवातीन की, जर्नलिस्ट की, और फिर वो वायरल कर दी। तो ये जो है ना ये सारा सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि ये रेडिली उतर सके फ्रॉम टेक प्लेटफॉर्म्स और रीशेयर हो तो करने की भी इजाजत ना हो। अच्छा, तो फिर अब ये जो आपने रिसर्च की तो इसमें आपको कोई सोल्यूशन मिला कि क्या कर सकते हैं? क्योंकि देखिए अभी भी हम ये बात करें कि कोई ऐसा नंबर हो जिसपे हमें कॉल फौरन कर सके अगर हमें लगे कि जी हम कहीं, जैसे 115 है, अगर हमें लग रहा है कि कोई जो हमें हरास करे, कोई थ्रेट करेगा और हमारी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो हम उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर मैं, क्योंकि आपका आज का तो दौर ऐसा ना कि मैं सिर्फ ये नहीं कि माई फीट आर ऑन द ग्राउंड बट आई एम वेरी मच ऑन द सोशल मीडिया एज वेल, सो देयर टू बेसिकली डिफरेंट ग्राउंड। एक रील ग्राउंड है, एक रियल ग्राउंड है। इफ आई फील थ्रेटेंड ऑन द रियल ग्राउंड तो क्या ऐसी कोई जगह आपको मिली है कि जहाँ मैं फौरन कॉल करके कहूँ कि मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे अभी आके बचाओ? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल हेल्पलाइन किए हैं। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है जो कि हमारे पार्टनर इदारा भी है, उनकी एक हेल्पलाइन है। फिर ये टेक प्लेटफॉर्म्स भी रिपोर्टिंग का एक मैकेनिज्म डेवलप कर चुके हैं। अब वो अपनी सोच से कर चुके हैं, मतलब अगर हम कभी बाहर नहीं पड़े तो शायद हम उसको उस तरह समझ ना सकें। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हमारी सब में एक मीडिया या डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए सब पाकिस्तानियों को। ये मतलब मैंडेटरी होना चाहिए, औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी। दूसरा, आपके क्या राइट्स हैं डिजिटल, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर हमने जैसे अपनी रिपोर्ट में ये भी रिकमेंडेशन दी है कि जो पुलिस फोर्स है या फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स है या FI है, उनको उनकी सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए अबाउट दिस सब्जेक्ट। अगर एक बच्ची जा रही है या औरत जा रही है थाने में रिपोर्ट कराने के लिए तो वो इस खौफ से जाती है कि हाय अब तो मेरी शायद बात और उछल जाए। तो यहाँ सेंसिटाइजेशन की, अवेयरनेस की जरूरत है। दूसरा ये भी है कि टेक प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज वो बनानी है जो कि हमारे कल्चर को दिमाग में रखें, हमें शामिल करें जब वो पॉलिसीज बनाएं। और भाई दुनिया जान की गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है सोशल मीडिया को लेके। अब आप देख रहे हैं यूके में बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही है, उनके एक तो सोशल मीडिया की यूजेज के वाले से बात भी हो रही है, एंड नाउ बिकॉज दे हैव रेड द कॉन्सिक्वेंसेज कि क्या चीज़ें होने वाली। बहुत शुक्रिया जी, रमा हमारे साथ मौजूद थी। अब क्योंकि वक्त में बस मुख्तसर मैं चाहूँगी 3 चीज़ तमाम लोगों को खबरदार करना चाहेंगे कि ये चीज़ें आप अपनी सोशल मीडिया पे ना करें। डॉक्टर मोइस, आपसे शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपनी ज़िंदगी और अपनी साथ जो लोग मुंसलिक है, लव्ड वंस हैं, उनकी ज़िंदगियों को क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब ना करें। तो उससे बेहतर है कि सोशल मीडिया उतना इस्तेमाल करें जितना ज़रूरत है। एक बिहेवियर सीखे पाकिस्तानी कौम कि किसी के घर के अंदर जाए या बाहर आए तो पीछे दरवाज़ा बंद कर दे। एक बड़ा अजीब व गरीब बिहेवियर है। हम बात कर रहे थे कंसेंट की, कंसेंट तो बहुत दूर की बात है, लोग दरवाजा तक बंद नहीं करते, दरवाजा खोलते नहीं है। बंद नहीं करते। आप देखें दरवाजा नहीं खोल रहे होते। दरवाजा बंद करना एक बिहेवियर है जो ये बात समझाता है
कि आप रिस्पेक्ट करते हैं उस शख्स को जिसके घर से निकल रहे हैं या जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब एक और चीज़, मैं अक्सर चीज़ नोट करती हूँ, जैसे अगर हम कहीं गए हो, मैंने कोई दरवाजा की पब्लिक प्लेस में मैंने दरवाजा खोला, पीछे कोई शख्स है तो मैं दरवाजा खोल के उसके लिए खड़ी हो जाऊंगी कि आप गुजर जाएं। माशाल्लाह से इतनी एंटाइटल कौम है, शुक्रिया भी नहीं बोलेंगे। तो मतलब ये तो तमीज का लेवल है कि भैया आप अगले बंदे को शुक्रिया नहीं करे, इतनी कर्टेसी नहीं है। जिसने दरवाजा खोला होता है हम पीछे पीछे निकल लगते हैं, छोड़ चुका होता है दरवाजा आपके ऊपर आता है। हाँ, अच्छा ठीक है, एक तो ये चीज़ आपने कहा कि अपनी दूसरी चीज़ आप क्या बोलेंगे? दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अपने point घर किया के अंदर कुछ टाइम ऐसा हो, जैसे डाइनिंग टेबल पे आप कोई बंदा सोशल मीडिया टाइमिंग टेबल पर, राइट, फोन अपनी साइड पे सब फोन साइड, रात को खाना खाते वक्त या उसके अलावा भी दिन को खाते वक्त, यानी 3 अगर औकात हैं खाने के तो 3 वक्त तो आप फोन हटा दें। ठीक है। उसके बाद रात को जब सब बैठते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, फैमिली बैठी है तो डिस्कस करेगा आज आपने सोशल मीडिया पे क्या देखा, तुमने क्या देखा, तुमने क्या चीज सीखी, तुमने उससे क्या चीज समझ में That's a nice आई। thing. ये रिफ्लेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब वो टाइम ही चला गया, एक बच्चा अपने कमरे में टीवी देख रहा है, एक बच्चा अपने कमरे में खाना खा रहा है, तो आपकी कनेक्शन ही टूट गया ना। ये अच्छा, ये फिर सोशल मीडिया आपको कनेक्ट भी करें यहाँ पे। इरफान क्विकली, मैं 3 मुझे पॉइंट लगता है कि 3 चीज़ें आपको पहले तो अपनी आईडी कार्ड ना लगाएं, उससे मोबाइल नंबर ना दें, और तीसरा कि बच्चों को बताएं कि आप ये चीज़ अगर कोई आपको हरास करता है या थ्रेट करता है या आपको कोई ब्लैकमेल करता है, टेल योर पेरेंट्स फर्स्ट। हाँ, क्योंकि हनी ट्रैप्स हो रहे हैं। हाँ, Yes. उबैद? मेरा जो पर्सपेक्शन है वो ये है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोफाइल्स अलग अलग क्रिएट करें। मैं टेक्निकली अगर आपको बताऊं, इससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि पर्सनली व्हाट यू नीड टू पब्लिश एंड प्रोफेशनली व्हाट यू नीड टू पब्लिश। ओके, ठीक है। दूसरी बात ये है, हमारी अभी डिस्कशन हुई कि हम कंटेंट पोस्ट कर देते हैं, ये भी आपके हाथ में है कि आप किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं वो कंटेंट। ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपना जितना एक्सपोजर है ना सोशल मीडिया के ऊपर, उसको बार बार स्क्रूटनाइज करें कि मेरी प्रेजेंस कितने फोरम्स में मौजूद है, मेरे सिस्टम, मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गया। इस तरह के बहुत सारे ओपन फोरम्स इंटरनेट पर आज अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप अपनी सिर्फ ईमेल आईडी दें, वो आपको बता देंगे कि आपके पासवर्ड्स कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। ब्रीच डायरेक्टरी वगैरह नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, आप जाके चेक करें। ब्रीच डायरेक्टरी को आप गूगल पे सर्च करेंगे, वो कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ आपका ईमेल मांगते हैं और वो बता देते हैं आपके ये पासवर्ड्स थे जो कॉम्प्रोमाइज हो गए। आज ही करें डॉक्टर साहब, आज ही ब्रीच डायरेक्टरी में कर और रहे हैं इसको डॉक्टर साहब। इमीडिएटली देखने के बाद द मोमेंट यू कम टू नो, आप क्या करेंगे, हाँ ये तो मेरा पासवर्ड था, आप इमीडिएटली उसको चेंज करें, उस पर सिक्योरिटी अप्लाई करें, प्रिवेसी सेटिंग को अपनी इन्हांस करें। ये मैं इन्हांस एम्फेसिस करूँगा स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को, कि ये सबसे पहले प्रायोरिटी करें। उन्हें पता ही नहीं है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, हमारे अकाउंट्स मिसयूज़ हो रहे हैं। चलिए, मेरे शो का वक्त खत्म हो गया। हम मोबाइल में पासवर्ड कैसे लगाते हैं ना, घर वालों से पासवर्ड लगा के चीज़ें छुपा रहे होते हैं, लेकिन जो अपनी जो चीज़ें हैं वो सब दुनिया को पता होता है कि आप एग्जैक्टली क्या करें। तो सोशल मीडिया का ख्याल जो है ना, अपना इस्तेमाल थोड़ा ख्याल से करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के हमसे महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।